हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के प्राणायाम सेशन में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि प्राणायाम कैसे किया जाता है, प्राणायाम करने से पहले क्या करना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें आज सीखने वाले हैं। तो आज का सेशन हम 5 बार ओंकार के साथ शुरू करेंगे। तो आप सभी सबसे पहले अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए, जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन या सुखासन। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे स्वस्थ, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। और धीरे से आंखें बंद करिए और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। अपने सांस के स्पर्श को महसूस करिए, अपनी नाक पर, गले में, अपने फेफड़ों में। सांस लेते समय होने वाली हर एक हलचल को महसूस करिए, अपने श्वास पटल को महसूस करिए। अपने हृदय को महसूस करिए, हृदय की हर एक धड़कनों को महसूस करिए। पेट की होने वाले हर एक हलचल को महसूस करिए। अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखिए। आपको किसी प्रकार का अनावश्यक तनाव शरीर पर महसूस हो रहा होगा तो उसको दूर करने का प्रयास करिए। अभी आपका पूरा ध्यान आपके मस्तिष्क पर, से कि मन में अगर कोई विचार हो उसको कुछ समय के लिए दूर रख दीजिए, ताकि आपका पूरा ध्यान प्राणायाम की प्रक्रिया पर रहे। अभी आपका पूरा ध्यान अपने दोनों भुओं के बीच में लेकर आइए। वहाँ ओम को महसूस करिए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और मेरे साथ साथ ओंकार का 5 बार उच्चारण करेंगे। अभी धीरे से अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में घसीए, थोड़ी ऊर्जा को निर्माण करिए अपने हाथों में। धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों पर, आपके चेहरे में, और धीरे से आंखें खोलेंगे ताकि उस ऊर्जा को आप अपने आंखों पर, अपने चेहरे पर महसूस कर पाओ। ठीक है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि प्राणायाम की प्रक्रिया को कैसे किया जाता है। प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम माने हमारे सांसों को नियंत्रित करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम, प्राण माने ऊर्जा, प्राण माने जीवन शक्ति।
तो अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, ऊर्जा को और बेहतर बनाने के लिए अगर आप उसको धीरे धीरे नियंत्रण में लेके आओ तो उससे प्राणायाम होता है। तो उसके कई सारे प्रकार हैं। आज हम कुछ सीखेंगे और कुछ कल के सेशन में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि प्राणायाम से पहले की जो पूर्व तैयारी है वो बहुत जरूरी है। जैसे कि हम कोई किसी भी प्रकार का व्यायाम करते हैं तो उससे पहले हमको अपने शरीर का व्यायाम करना बहुत जरूरी होता है। चाहे चाहे कोई खेल खेलिए या कोई भी चीजें हो, उससे पहले उसका पूर्व अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही प्राणायाम करने से पहले प्राणायाम पूर्व अभ्यास बहुत जरूरी है। तो उसमें दो प्रकार का पूर्व अभ्यास बताया गया है, जिसमें एक है जलद श्वसन, गतिमान श्वसन, और दूसरा जो है दीर्घ श्वसन। बहुत गहराई से आपको अपने सांसों को लेना है और छोड़ना है। तो सबसे पहले जो है वो हम जो जलद गति वाला अभ्यास है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आप एकदम कोई भी सुखासन में बैठ जाइए। अगर आपसे पद्मासन में बैठा जा सकता है तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हमारी सांस लेने की प्रक्रिया को और गहरा बनाया जाएगा, ताकि हमारे फेफड़ों में या सांस लेने के प्रक्रिया में जो कोई भी दिक्कतें आती है तो इस अभ्यास से वो दिक्कतें निकल जाएंगी। हमारा सांस लेने का जो ट्रैक है, जो भी मार्ग है नासिका से होते हुए हमारे फेफड़ों तक, वो पूरी तरीके से खुल जाएगा। उसमें कोई अगर किसी भी प्रकार का विषाणु हो या धूलिका के कण हो तो वो भी निकल जाएंगे, जिससे आपको सांस लेने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहले मैं करके दिखाऊंगा। उसके 6 प्रकार है, तो उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है उस प्रकार का अभ्यास आज हम करेंगे। एक बार तो प्राणायाम करने की जो तरीका है वो होता है जिसमें सबसे पहले आपके अपने सांसों की गति को बढ़ाओ, माने अपने सांसों की प्रक्रिया को गतिमान करो, जिसमें बहुत सारी ऊर्जा निर्माण हो। फिर उसको एकदम बैलेंस कर दीजिए, एकदम समवर्ती पे लेके आइए, और फिर उसके बाद में उसको एकदम शांत कर दीजिए। तो पहले गरम, फिर बैलेंस वाला, फिर रिलैक्स, और जिसमें ठंडी ऊर्जा आपको मिलती है उस तरीके के आपको अभ्यास को करना है। ठीक है, तो अभी करेंगे जलद गति वाला अभ्यास, जिसमें हम अपने सांसों को धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर धीरे धीरे उसके गति को हम बढ़ाएंगे, फिर और बढ़ाते जाएंगे, फिर थोड़ा गतिमान ही रखेंगे कुछ समय के लिए। फिर धीरे धीरे उस गति को हम धीरे धीरे कम करेंगे और फिर से हम जैसा हमारा नैसर्गिक तरीके से जो सांस चलती है उसी पे हमको आना है। ठीक है, तो एक बार मैं करके दिखाऊंगा और उसके बाद में आपको भी करना है। तो आप समझ लीजिए कैसे करना है। हमेशा याद रखिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी होनी चाहिए, इसमें झुकाव नहीं चाहिए। झुकने से क्या होता है कि आपके पेट में, आपके छाती पे दबाव आएगा, उसके कारण आपको छाती में दर्द हो सकता है, अपने पेट में दर्द हो सकता है। तो बैठने का सही तरीका है, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी चाहिए। तो दोनों हाथों को द्रोण मुद्रा में रख दीजिए, ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए, कोई भी ध्यान मुद्रा हो, किसी भी मुद्रा में रखिए, जिससे आपकी गर्दन सीधी रहे, कंधे स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले धीरे से आपको स्टार्ट करना है। इस तरीके से आपको इस अभ्यास को करना है। एक दूसरे का आसान तरीका समझने के लिए, मानो मैं उसके लिए
तालियां बजाऊंगा, पहले तालियों का गति जो रहेगी वो बहुत धीमी रहेंगी, फिर धीरे धीरे उस गति को मैं बढ़ाऊंगा, फिर एकदम गतिमान कर दूंगा, फिर धीरे धीरे उसकी गति को कम करूंगा, फिर से जैसे पूर्व हमारा ब्रीदिंग था, सांस से चल रही थी उसी पे आ जाएंगे। इस तरीके से जैसे कि सांस लेना है, फिर सांस छोड़ना है, फिर सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। इस तरीके से धीरे धीरे गति को बढ़ाना है, फिर धीरे धीरे गति को कम करना है, इमिडिएटली को रोकना नहीं है। इस तरीके से। ठीक है, अभी हम इसका अभ्यास करेंगे। स्वस्थ बैठ जाइए, दोनों हाथ अपने घुटनों पर, कंधे स्वस्थ, गर्दन सीधी, आंखें बंद, और मेरी सूचना का पालन करिए। जैसे कि ट्रेन पहले स्टेशन से छूटती है तो उसका स्पीड बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, उसकी गति बहुत बढ़ती है। दो स्टेशन के बीच में उसकी गति एकदम उच्च स्तर पर होती है, फिर जैसे वो 70% अंतर काट ले तो फिर उसका स्पीड और धीरे धीरे कम होता है, और फिर रुक जाती है। तो हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हम नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आंखें बंद कर दीजिए, पूरी तरह से सांस छोड़ दीजिए, जो भी बचे अपने फेफड़ों में सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। धीरे धीरे गति को कम करना है। धीरे से पूर्व स्थिति में आ जाइए, धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। तो इस तरीके से प्राणायाम की पूर्व तैयारी की जाती है। तो आपने देखा होगा कि आपका श्वास पटल जो है, आपका फेफड़ों का जो निचला हिस्सा है, सांस लेते समय, छोड़ते समय, वो बहुत ज्यादा नीचे ऊपर हुआ, तो जिसके कारण हमारे फेफड़ों में जो भी दूषित कण अटके हुए थे या किसी भी प्रकार का विषाणु हो, बैक्टीरिया हो, तो वो इस जोरों से सांस लेने की प्रक्रिया से एक तो हमारे सांसों के साथ में बाहर निकल आता है, या नहीं निकल आता हो, या श्लेष्मा या कफ अपने फेफड़ों में अटका हुआ हो, तो वो जोरों से सांस लेने से वो पतला हो जाता है, और हमारे फेफड़े जो है सांस लेने में और सांस छोड़ने में बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इससे आपके लंग्स की ताकत जो है बढ़ जाएगी, आपके डायफ्राम की ताकत, जो आपके श्वास पड़ने की ताकत बढ़ जाएगी, अपने पेट के जो भी आते हैं मांसपेशियां, उसकी ताकत बढ़ जाएंगी। और इससे क्या होगा कि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगा, जिससे आपको एकदम शांत सुकून सा महसूस होगा। तो किसी भी प्रकार के अगर आपके मन में विचार हो तो धीरे धीरे वो दूर हो जाएंगे। तो ऐसा इसका फायदा होता है। बस आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है, जैसे कि माहवारी के समय आपको इसको नहीं करना है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और प्रेगनेंसी के दौरान भी, गर्भावस्था में भी इसको नहीं करना है। अगर किसी को उच्च रक्तचाप है, बहुत ही उच्च हो, तो उन्होंने नहीं करना है। अगर बेसिक है, आप मेडिसिन ले रहे हो, तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका दूसरा प्रकार सीखेंगे, जिसमें हम हमारे एक नाक से सांस लेंगे और उसी नाक से सांस छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपना बाई नासिका है, उसे सांस लेंगे और उसी से ही छोड़ेंगे, जैसे हमने पहला प्रकार किया था उसी तरह। फिर उसके बाद में हम दाहिने नाक से करेंगे। तो पहले दोनों नाक से करना है। इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी एक नासिका जो है वो थोड़ा कम सक्रिय होगी और एक थोड़ी ज्यादा होगी। तो अभी हम एक एक करके दोनों नासिका के साथ इस अभ्यास को करेंगे, जिससे हमारे दोनों नासिका है खुल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि हमारा शरीर और हमारा मन दोनों संतुलित हो जाएगा, तो उससे हमारी सांस लेने की प्रक्रिया जो है एकदम संतुलित हो जाएगी। तो भी हम
आगे का जो प्राणायाम का अभ्यास है वो सही तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे दोनों नासिका में संतुलन ना हो तो प्राणायाम आप नहीं कर सकते, या करोगे तो उससे आपको सही लाभ नहीं मिल सकते। ठीक है, तो इसमें आपको बनानी है हाथों की प्रणव मुद्रा, जिसमें हम अंगूठे के बाद वाली दूसरी उंगली जो है उसको बंद करेंगे, फिर बीच वाली उंगली है उसको बंद करेंगे इस तरीके से। अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करना है और बाएं नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, और बाएं नाक से ही लंबी गहरी सांस को छोड़ना है। आप मेरे साथ इस अभ्यास को करिए। बाएं नाक से सांस लीजिए लंबी गहरी, और बाएं नाक से लंबी गहरी सांस छोड़िए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। धीरे धीरे इस गति को बढ़ाना है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अभी मैं तालियां बजाऊंगा। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। एक बार फिर से अपने बाएं नाक से लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस बाएं नाक से छोड़ेंगे, और इस अभ्यास को यहीं पे रोकना है। आंखें बंद करके कुछ देर तक रुकिए, और इस अभ्यास के बाद अपने शरीर में, अपने मन में होने वाले हर एक बदलाव को महसूस करिए। आपको महसूस हो रहा होगा कि आपकी बाई नाक जो है पूरी तरीके से खुल चुके हैं। आपको सांस लेने में बहुत आसानी हो रही होगी। अब धीरे से आंखें खोलेंगे। अभी इसी अभ्यास को हम दोहराएंगे, लेकिन इस बार हम अपने दाहिनी नाक से सांस लेंगे, दाहिनी नाक से सांस छोड़ेंगे। हमेशा आपको याद रखना है कि आपको धीरे धीरे सांस लेनी है, धीरे धीरे छोड़नी, फिर धीरे धीरे उस गति को बढ़ाना है एकदम उच्च स्तर पर, और फिर धीरे धीरे उस गति को धीरे धीरे कम करना है और पूर्व स्थिति में आ जाना है। ठीक है, तो एक बार फिर से करेंगे अपने दाहिने नाक से। तो फिर से प्रणव मुद्रा बनाइए हाथों की। दूसरी उंगली तीसरी उंगली को बंद कर दीजिए। अभी इस बार क्या करना है, हमें अपने बाएं नाक को बंद करना है। अपनी दाहिनी नाक खुली रखेंगे, जो भी सांस बची है फेफड़े में पूरी तरह से छोड़ दीजिए और सांस लीजिए। दाहिने नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए और दाहिने नाक से ही लंबी गहरी सांस छोड़िए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। अभी धीरे धीरे गति को बढ़ाइए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे अपने दाहिनी नाक से, और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे दाहिनी नाक से। आंखें बंद करके ही कुछ देर तक इसी स्थिति में रुकिए। इस प्रक्रिया से होने वाले हर एक बदलाव को महसूस करिए। प्रयास करना है कि अपने कंधों को झुकाना नहीं है, गर्दन को झुकाना नहीं है। गर्दन झुकाने से, कंधे झुकाने से आपके पीठ में झुकाव आता है, जिससे अपने फेफड़ों पे, जिससे अपने हृदय पे, अपने श्वास पटल पे, पेटों के आंतों पे, जिससे बहुत ज्यादा दबाव आता है, तो जिससे आपको अस्वस्थ महसूस होगा, थोड़ा दर्द भी हो सकता है। तो कृपया करके रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखिए। गर्दन झुकने से हमारे
शरीर का हमारे बचे हुए शरीर से कनेक्शन जो है, नाता जो है वो कुछ हद तक टूट जाता है, जिसके कारण हमको नींद भी आती है। हमारे दिमाग को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, उसके कारण आपको थोड़ा सा विचलित सा भी लग सकता है। आपके मन में अभ्यास करते समय अलग विचार भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले अपने सांसों की गति को बढ़ाना है, ताकि आपकी दोनों नाक जो है, बाईं और दाहिनी, वो पूरी तरीके से खुल जाए, ताकि आपको सांस लेने में दिक्कतें ना हो। इसके बाद जो अभ्यास करना होता है, जिसमें हमारे सांस लेने की गति को संतुलित किया जाता है, इसको समवर्ती ब्रीदिंग भी कहते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया जो समांतर होती है, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, पूरक और रेचक दोनों एक ही जैसा समान हो जाता है। तो इसमें आपको स्वस्थ बैठना है, इसके कोई नुकसान नहीं है, इसके फायदे ही है। सभी लोग इसको कर सकते हैं। बस आपको सांस लेते समय, मैं कुछ समय पश्चात अंक दूंगा, तो आपको अंक के साथ में ऐसा झटके से नहीं करना है। एक बोला तो ऐसे रुकना नहीं, बहुत धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस को छोड़नी है। तो इससे आपके फेफड़ों की ताकत बढ़ जाएगी, इससे प्राण शक्ति अंदर लेने की आपकी ताकत बढ़ जाएंगी, इससे आपके फेफड़े ज्यादा से ज्यादा फूलने लगेंगे, आपकी छाती ज्यादा से ज्यादा फूलने लगेगी। और जब सांस छोड़ेंगे तो पूरी तरह से सिकुड़ेगी, तो आपके फेफड़ों की जो हलचल है वो पूरी तरीके से होगी, तो उनकी सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाएगी। उसका एक हम बाद में उदाहरण देंगे, वो क्यों जरूरी है और कैसा करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम करेंगे दीर्घ श्वसन। बहुत गहराई से सांस लेंगे और बहुत गहराई से हम सांस को छोड़ेंगे। तो फिर से दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख दीजिए, द्रोण मुद्रा में या कोई भी और मुद्रा में रख दीजिए। गर्दन सीधी, आंखें बंद करना है और आपको धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेना है। फिर धीरे धीरे लंबी गहरी सांस को छोड़ना है। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेना है। ज्यादा से ज्यादा सांस अपने फेफड़ों में भरने का प्रयास करिए। फिर धीरे धीरे लंबी गहरी सांस छोड़नी है। जो भी सांस आपने फेफड़ों में भरी थी, उसको धीरे धीरे लंबे तक ज्यादा से ज्यादा लंबा छोड़ने का प्रयास करिए। तो आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया जो जो सामान्य तौर पर 1 या 2 सेकंड होती है, वो धीरे धीरे 4-5 सेकंड तक बढ़ेगी। फिर सांस छोड़ते समय वो 5 से 7-8 सेकंड तक बढ़ेगी। तो आमतौर पर हम 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेते हैं। कई लोग तो 20 से ज्यादा बार भी सांस लेते हैं, क्योंकि हमारे सांसों पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। और हम अगर 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेंगे, तो उससे आपके फेफड़ों पे, आपके हृदय पे बहुत ज्यादा तनाव महसूस होता है, और उस तनाव से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया जो है वो अंदर एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया जो है वो बहुत धीमी हो जाती है। उससे आपके दिमाग पर तनाव आता है, जिसके आपके फेफड़े व हृदय पे तनाव आता है, जिससे आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो पर्याप्त नहीं होने के कारण आपके मांसपेशियों में खिंचाव, जकड़न सी महसूस होती है। आपके जोड़े दर्द करना शुरू कर देते हैं। आपकी सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम होती है। छोटी छोटी चीजों से हमें गुस्सा आता है। तो ये सब चीजें होती है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो। तो इस प्राणायाम से वो धीरे धीरे आपकी ऑक्सीजन बढ़ाने की मात्रा, मतलब प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। सांस लेने की प्रक्रिया जो है और लंबी गहरी होती जाएगी। ठीक है, तो सीधा बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, दोनों हाथ द्रोण मुद्रा में। भी पूरी तरीके से सांस छोड़ दीजिए और धीरे धीरे आपको अपने दोनों नासिका से सांस लेनी है, जिससे आपके फेफड़े फूलने लगेंगे, आपकी छाती फूलेंगी, आपका पेट फूलेगा। फिर धीरे धीरे लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा, छाती आपकी थोड़ी नीचे आ जाएंगी। तो इस तरीके से कुछ समय तक इस प्रक्रिया का अभ्यास करना है। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेनी है, ज्यादा से ज्यादा अपने फेफड़ों में सांस भरने का प्रयास करें। अपने फेफड़ों का हर एक कोना इस्तेमाल करिए, जिससे सारे छेद जो है वो खुल जाएंगे। अगर उसमें
अगर कफ अटका हो तो धीरे धीरे वो भी पतला होकर निकल जाएगा, तो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया धीरे धीरे और गहरी होती जाएंगी। आंखें बंद ही रखिए। प्रयास करें कि आप नाक से ही सांस लीजिए और नाक से ही छोड़िए। मुंह का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि मुंह से अगर हम सांस लेंगे तो वायु में के जो भी दूषित कण है वो जैसे के तैसे ही हमारे फेफड़े तक चले जाएंगे, जिससे हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए हमेशा सांस नाक से ही लेनी है, नाक से ही छोड़नी है, क्योंकि हमारे नाक में जो है वो फिल्टर लगा हुआ है, हमारा साइनस वो सारे दूषित कणों को, बैक्टीरिया को अपने साइनस में पकड़ के रखता है कफ के साथ में। फिर ज्यादा मात्रा में हो जाए तो हमारी नाक बंद होती है, तो हम नाक को छींक कर कफ को बाहर निकालते हैं, जिससे हमें फिर से सांस ले सकते हैं। लेकिन हमारे गले में वैसा नहीं है, इसी वजह से हमें सर्दी खांसी बहुत जल्दी हो जाती है, अगर में भी खांसी हो जाती है, क्योंकि वो कीटाणु जो डायरेक्टली हमारे लंग्स में चले जाते हैं। तो इस अभ्यास को करते रहिए, लंबी गहरी सांस लेते रहिए और लंबी गहरी सांस छोड़ते रहिए। कुछ समय तक इसका अभ्यास करते रहेंगे, दोनों नासिका से लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ते रहेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर लंबी गहरी सांस छोड़िए। अभी इस अभ्यास को रोक दीजिए, संत श्वसन। अभी इस प्रक्रिया को हम एक बार फिर से दोहराएंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम अंक के साथ में सांस लेंगे और अंक के साथ में छोड़ेंगे। अगर आप जितना भी सांस लेते हो, अगर उसको दुगनी मात्रा में छोड़ोगे, मानो आपने 2 सेकंड सांस लिया है अंदर, तो उसको अगर आप 3 से 4 सेकंड तक छोड़ते हो, तो उससे ज्यादा तनाव दूर हो सकता है। अपने फेफड़ों को, अपने हृदय को ज्यादा से ज्यादा समय मिलता है, जो भी अपने सांस ली उसमें जितना भी ऑक्सीजन हो वो पूरी तरीके से अंदर में शोषित किया जाए। और इससे जो है, हमने जो 15 से 20 बार हम सांस लेते हैं, वो धीरे धीरे 10 पे आ जाएगा, धीरे धीरे 6 पे आ जाएगा। तो हम 4 सेकंड सांस लेंगे, उसको 6 सेकंड में सांस छोड़ेंगे, तो हमारे अंक जो है वो सेकंड के हिसाब से होगी। 4 सेकंड में सांस लेना है, 6 सेकंड में सांस को छोड़ना है। तो माने हमारी 14 से 10 जो है हलचल, जो एक ज्यादा की हलचल हो रही है हमारे हृदय की और हमारे फेफड़ों की, उसमें जितनी ऊर्जा खर्च हो रही है वो ऊर्जा धीरे धीरे बच जाएगी। तो उससे आपके हृदय की, आपके फेफड़ों की ताकत बढ़ जाएगी। तो उससे आपका ज्यादा से ज्यादा तनाव जो है वो दूर हो जाएगा और आप अपने आप को बहुत स्वस्थ और शांत महसूस कर पाओगे, जिससे शारीरिक तनाव हो, मानसिक तनाव हो, वो सारा धीरे धीरे दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिर से स्वस्थ बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, आंखें बंद, पूरी तरह से सांस छोड़ दीजिए। सांस लीजिए, 2 3 4, सांस छोड़िए, 2 3 4 5 6, सांस लीजिए, 2 3 4, सांस छोड़िए, 2 3 4 5 6, सांस लीजिए, 2 3 4, सांस छोड़िए, 2 3 4 5 6, सांस लीजिए, 2 3 4, सांस छोड़िए, 2 3 4 5 6, सांस लीजिए, 2 3 4, सांस छोड़िए, 2 3 4 5 6, सांस लीजिए, 2 3 4, सांस छोड़िए, 2 3 4 5 6, सांस लीजिए, 2 3 4, सांस छोड़िए, 2 3 4 5 6, सांस लीजिए,
दो तीन चार, सांस छोड़िए, दो तीन चार पाँच छः, सांस लीजिए, दो तीन चार, सांस छोड़िए, दो तीन चार पाँच छः, सांस लीजिए, दो तीन चार, सांस छोड़िए, दो तीन चार पाँच छः, सांस लीजिए, दो तीन चार, सांस छोड़िए, दो तीन चार पाँच छः, सांस लीजिए, दो तीन चार, सांस छोड़िए, दो तीन चार पाँच छः, एक बार फिर से सांस लीजिए, दो तीन चार, सांस छोड़िए, दो तीन चार पाँच छः, और इस अभ्यास को यहीं पे रोक दीजिए। अब धीरे से अपने दोनों आंखें खोलेंगे। तो इस तरीके से आपको इस प्राणायाम के पूर्व तरीका अभ्यास करना है। ये प्राणायाम की पूर्व तैयारी भी इसे कहते हैं, पूर्व अभ्यास भी इसको कहते हैं। तो पहले आपकी सांस की गति को थोड़ा सा बढ़ाना है, ताकि जो भी आपके सांस लेने के मार्ग में दिक्कतें हो वो दूर हो जाए। अपने दोनों नासिका पूरी तरीके से खुल जाए। खुलने के बाद में फिर अपने सांस लेने की प्रक्रिया को और लंबा गहरा बनाना है। अपने फेफड़ों की ताकत को बढ़ाना है, अपने श्वास पटल की ताकत को बढ़ाना है, और उसके पश्चात फिर हमको एक और प्रकार की शुद्धि करेंगे, जिसको कहते हैं, हमारे सांसों की शुद्धि करने के लिए, हमारे विचारों की शुद्धि करने के लिए अब हम सीखेंगे एक प्रक्रिया जिसका नाम है कपालभाति। आपने इसको शायद प्राणायाम के नाम से भी सुना होगा, लेकिन यह प्राणायाम नहीं है, ये एक शुद्धि क्रिया है। इसके 3 प्रकार होते हैं। जो पहला प्रकार है जो सभी को पता होता है, जिसको कहते हैं वातक्रम कपालभाति। वात माने सांस, माने हवा, जो हम हमारे सांस के साथ में करते हैं। और दूसरी जो कपालभाति है, जिसको कहते हैं शीतक्रम कपालभाति, जो गुनगुने और नमक वाले पानी के साथ में की जाती है, जिसमें आपको मुंह में पानी भरना आता है और उस पानी को हमको नाक से बाहर निकालना होता है। तो ये हो गया दूसरा कपालभाति, शीतक्रम कपालभाति। और तीसरा जो है उसको कहते हैं व्युतक्रम कपालभाति, जिसमें उसी पानी को एक कप में लेते हुए, एक ग्लास में लेते हुए, उसमें नाक को डुबाना है, नाक से उस पानी को खींचना है अंदर, और फिर धीरे से उसको मुंह को बाहर निकालना है। तो ऐसे कपालभाति के 3 प्रकार है। तो इसमें क्या पहला प्रकार जो है वो हम सीखेंगे अभी। कप कपाल भाती, कपाल माने होता है हमारा मस्तिष्क, या हमारे चेहरे के सारे ऑर्गन्स जो है, माने हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारा मुंह, इनके बीच का जो जगह होती है, उस पूरे जगह को कपाल कहा जाता है। माने हमारा ब्रेन और हमारे फेशियल ऑर्गन, इनके बीच वाला जो पूरा पैसेज होता है उसको कहते हैं कपाल भाती। माने होता है तेज। तो इस अभ्यास को करने से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और उस ऑक्सीजन को हमारे ब्रेन तक आसानी से पहुंचाया जाता है, हमारे दिमाग तक। उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलने से जो कोई भी विचार जो हो, जो उसको हमने कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से हमारे दिमाग में पकड़ कर रखा है, तो धीरे धीरे उसको ड्रॉप किया जाता है, उसको दूर किया जाता है, जिससे विचार शून्य अवस्था तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। किसी भी प्रकार के विचार आपके दिमाग से निकल जाए, तो जिससे आपको एकदम शांत सा, सुकून सा महसूस होगा। मन में कुछ और चीजों को अगर आपने पकड़ के रखा हो, तो धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएंगे। माने आपका दिमाग जो है पूरा खाली हो जाएगा। कोई तनाव पूर्ण विचार हो या कोई अच्छे विचार हो, किसी भी प्रकार के विचार हो, इसको इमिडिएटली बाहर निकाला जाता है। इससे हमारे ब्रेन का शुद्धि होता है, हमारे विचारों की शुद्धि होती है, और इससे हमारे फेफड़ों को एक प्रकार का व्यायाम मिलता है, मसाज मिलती है। हमारे पेट के आते जो है उनको एक प्रकार का झटका मिलता है, तो उससे भी उनकी कार्य क्षमता
बढ़ जाती है। तो इससे हमारे सांस लेने की प्रक्रिया और भी गहरी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो जिससे हमारे शरीर के हर एक कोने तक ऑक्सीजन की मात्रा हमारे रक्त के माध्यम से पहुंचाई जाती है। तो इससे आपको बहुत ऊर्जावान महसूस होता है। मानो आपको नींद आ रही हो, आप किसी व्याख्यान में बैठे हो या पढ़ाई कर रहे हो और आपको नींद आ रही है, अगर उस समय अगर आप 5 मिनट के लिए कपालभाति करते हो तो इमिडिएटली आपका ब्रेन जो है वो जागृत अवस्था में आ जाएगा, वो नींद की अवस्था में से बाहर आ जाएगा। इतना पावरफुल कपालभाति है। तो इसको करना कैसे है कि सांस लेना है और सांस को झटके के साथ बाहर छोड़ना है, और फिर क्या करना है कि हर बार आपको झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। तो झटके से जब भी आप सांस को बाहर छोड़ेंगे, जैसे पेट आपका धीरे से जाएगा तो अपने आप हवा अंदर जाएगी। तो आपको सांस लेने की प्रक्रिया पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको सांस छोड़ने की प्रक्रिया पे ध्यान देना है। तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही हो तो तब नहीं करना है, प्रेगनेंसी के दौरान इसको नहीं करना है। अगर जिसका पेट का सर्जरी हुआ है उसको नहीं करना है, जिसको बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर हो, उच्च रक्तचाप हो, तो उसको भी नहीं करना है, या हार्ट की सर्जरी हुई हो तो हृदय की सर्जरी उसको नहीं करना चाहिए, या आपकी ब्रेन की सर्जरी हुई हो तो उस समय भी इसको नहीं करना चाहिए। कई बार जिसको साइटिका या स्लिप डिस्क का तकलीफ होता है वो कपालभाति करते हैं तो उससे दर्द बढ़ सकता है। अगर आप उसको धीरे से करिए, दर्द ना बढ़े तो आप उसको कर सकते हैं, उससे आपका दर्द कम होने में और आसानी हो जाएगी, क्योंकि इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और जो भी हमारे शरीर का कमजोर हिस्सा होता है वहां तक ऑक्सीजन का सप्लाई होने में आसानी हो जाती है। तो मैं पहले करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको करना है। तो सबसे पहले सीधा बैठ जाना है, झुक के बिल्कुल नहीं बैठना है। सांस लेनी है लंबी गहरी और सांस झटके से बाहर छोड़ना है, फिर झटके से सांस छोड़ने की प्रक्रिया पे ही ध्यान देना है, सांस लेने की प्रक्रिया पे ध्यान नहीं देना है। इस तरीके से इस तरीके से आप अगर आपके पेट की जो हलचल है वो अगर सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, तो उसको समझने के लिए आप अपने एक हाथ को पेट पे रख देंगे, तो सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर। आपका पेट और आपकी सांस ये दोनों ही चीजें जो है वो सक्रिय रहेंगे, बाकी पूरा शरीर जो है, आपके कंधे, आपका चेहरा, सब रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इस तरीके से इस तरीके से कई बार ऐसा भी पाया गया है कि 15 से 20 लोगों में से एक जो है सांस छोड़ते समय अपने पेट को बाहर फुलाते हैं। बचपन से अगर आपको वैसी आदत लग गई है तो कई बार सांस छोड़ते समय आपका पेट फूलेगा, तो वो गलत प्रक्रिया। आपका पेट अंदर जाना चाहिए। जैसे हम गुब्बारे में से हवा बाहर छोड़ते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है। हमारे फेफड़े माने गुब्बारा है, हम उस पे दबा देंगे तो हवा बाहर जाएंगी तो उसका आकार जो है वो कम हो जाएगा, हवा भरेंगे तो आकार बढ़ जाएगा, हवा छोड़ेंगे तो आकार कम हो जाएगा। इसी तरीके से हमको पेट को झटका देना है, जिससे हमारे फेफड़ों पे दबाव आएगा तो उसमें जो सांस है वो पूरी तरीके से झटके के साथ बाहर जाएगी। तो उसके साथ में जो कफ के जो श्लेष्म के जो कण होते हैं जो अटके हुए, जिससे हम अपने लंग्स के जो सारे छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो इससे सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वो धीरे धीरे खुल जाएंगे। किसी भी धूलिका के अगर कण भी हो हमारे फेफड़ों में अटके हुए, वो झटके के साथ में वो बाहर निकल आते हैं, तो इससे आपकी सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो और अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो अभी इसको हम करेंगे 2 बार। सीधा बैठ जाइए, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख देंगे, आंखें बंद। तो इसका सही तरीका है, 1 मिनट के अंदर में हमको 120 बार हमने अपने पेट को झटका देना है। लेकिन वो बहुत ही एडवांस लेवल का, बहुत ही प्रगत लेवल का कपालभाति है, तो शुरुआती में उसको वैसा नहीं करना है। शुरुआती में हम करेंगे 30 से 40 बार करेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे। अगर कोई तनाव निर्माण होता है अपने फेफड़ों पे, अपने हृदय पे, तो उसको थोड़ा सा कम करेंगे, लंबी गहरी सांस लेके, और फिर से एक बार करेंगे। तो 2 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। फिर आपको धीरे धीरे अभ्यास के साथ में उसको आप बढ़ा भी सकते हैं, 500 या 1000 तक जा सकते हैं। लेकिन
500 से ऊपर करने से पहले आपके शरीर में होने वाले हर एक बदलाव को आपको समझना होता है। अगर आपकी प्रकृति पित्त है, आपको एसिडिटी का तकलीफ होता है, तो आपको 500 से ऊपर नहीं करना है और हमेशा खाली पेट के साथ ही करना है। अगर आपके पेट में अन्न हो तो इसको नहीं करना चाहिए, उससे आपको चक्कर भी आ सकता है, आपको सर दर्द भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे स्वस्थ, आंखें बंद। 2 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। अभी सांस लीजिए और सांस छोड़ते समय इसको स्टार्ट करिए। और इस अभ्यास को रोक दीजिए, पूर्व स्थिति में आ जाइए। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। तो इस तरीके से आपको इस अभ्यास की शुरुआत करनी है धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे कुछ देरों बाद इस अभ्यास को बढ़ाना है। 30-40 से आप 40-50 तक जाइए, फिर 50 से 60 तक, फिर 60 से 80 तक, फिर 80 से 90, 90 से 100 और धीरे धीरे आप 120 बार तक 1 मिनट में, माने 1 सेकंड में आपको 2 बार अपने पेट को झटका देना है। तो झटके से सांस पूरी तरीके से बाहर जाएगी इस तरीके से। लेकिन वो बहुत ही उच्च लेवल का है, उच्च स्तर का है, तो इमिडिएटली उस लेवल पे हमको नहीं जाना है। ठीक है, एक बार फिर से इस अभ्यास को दोहराएंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते समय स्टार्ट करिए, शुरुआत करिए। और रिलैक्स। इस अभ्यास को रोक दीजिए। 2-3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए और पूर्व स्थिति में आ जाइए। तो इस तरीके से हमको कपालभाति का अभ्यास करना है, यथाशक्ति निरंतर करना है। किसी भी अभ्यास को अगर आप निरंतर करते हो अपने शक्ति अनुसार, तो उससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप 1 दिन किए, 2 दिन किए, फिर छोड़ दिए, फिर 2-3 दिन करेंगे, फिर छोड़ दिए, तो उससे आपको सही लाभ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे कुछ प्राणायाम, और बाकी प्राणायाम जो है हम कल भी सीखेंगे। तो हर एक प्राणायाम को आपको समझना है, उसका सही तरीका आपको समझना है, तो ही उससे लाभ मिलेंगे, वरना इससे लाभ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे, जैसे प्राणायाम में 3 नाड़ी जो होती है वो संतुलित होती है। हम वैसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ीज है, उनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे रोजमर्रा की जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। तो पहली है ईड़ा नाड़ी, जिसको चंद्र नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, माने हमारी बाई नासिका। फिर दूसरी है पिंगला नाड़ी, उसको सूर्य नाड़ी के नाम से भी जाना जाती है, जो है हमारी दहनी नासिका। जब इन दोनों बाई और दहनी नासिका में संतुलन आ जाए तो उससे सक्रिय होती है सुषुम्ना नाड़ी, जिसके कारण हमारा शरीर और मन दोनों संतुलित रहता है। उस समय आपने किया हुआ कोई भी काम, कोई भी क्रिया, आपको उसमें हमेशा परफेक्शन मिलता है, आप उसमें 100% उसमें आपको रिजल्ट मिलता है। वो आप आजीवन याद रख सकते हैं एक बार में ही। ये सब होता है, आपको एकदम सुकून सा, शांत सा महसूस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे चंद्र भेदन प्राणायाम, जिससे हम अपनी बाई नासिका को
संतुलित करेंगे, उसको पूरी तरीके से खोल देंगे। जैसे हमने प्राणायाम के पूर्वाभ्यास में किया था वैसे ही, लेकिन इस बार उस अभ्यास को करने की प्रक्रिया अलग है। वहां हमने बहुत जलद गति से किया था, अभी हम इसको बहुत धीमे गति से करेंगे, बहुत गहराई से करना है। ठीक है, तो इसमें फिर से हमें अपने दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बनानी है, जिसमें दूसरी उंगली तीसरी उंगली को ऐसे मोड़ देना है, अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करना होता है और बचे हुए दो उंगलियों से अपने बाएं नाक को बंद करना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने दाहिने नाक को बंद करेंगे और बाएं नाक से सांस लेंगे, और इसमें बाएं नाक से सांस छोड़ने के बजाय हम उसको दाहिनी नाक से सांस छोड़ेंगे। बाएं नाक से सांस लेंगे और दाहिनी नाक से सांस छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस छोड़ना है। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न हुई हो तो उस गर्मी को शांत करने में इस प्राणायाम का आपको फायदा होगा। या आपके कई बार आपके दिमाग में जो है ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है, गर्मी बहुत बढ़ जाती है, जिससे आपको सर दर्द भी होता है। तो उस सर दर्द को कम करने में ये प्राणायाम आपको आसानी देगा, आपके दिमाग को शांत करने में आपको ये बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, बस आप प्रयास करिए कि जब आपको सर्दी या जुकाम हो, खांसी हो, तो आपको इस अभ्यास को नहीं करना है। ठीक है, या आप किसी ठंडे प्रदेश में रहते हो जहाँ का तापमान जो है बहुत नीचे रहता हो, माने 10 के नीचे रहता हो, तो वहां पे इसका अभ्यास नहीं करना, क्योंकि वातावरण में बहुत ठंडक होती है। उसके पश्चात आप और अपने शरीर में ठंडक निर्माण करोगे तो उससे आपको ठंड के रोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तभी इसका अभ्यास करेंगे। एक बार मैं करके दिखाऊंगा पहले, आप बस एक बार अब देख लीजिए। हाथों की प्रणव मुद्रा बनानी है, दाहिने नाक को बंद करना है, बाएं नाक से लंबी गहरी सांस लेना है इस तरीके से। फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक को खोल दीजिए और दाहिने नाक से लंबी गहरी सांस छोड़िए। फिर दाहिने नाक को बंद करिए, बाएं नाक को खोल दीजिए, फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए बाएं नाक से। बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से सांस छोड़ेंगे। इस तरीके से आपको इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो अपने दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाइए, अपने दाहिने नाक को अंगूठे से बंद कर दीजिए, फेफड़ों में बची हुई सांस जो है उसको पूरी तरीके से बाहर छोड़ दीजिए और दाहिने नाक बाएं नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए। बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से सांस छोड़िए। फिर से बाएं नाक से सांस लीजिए, फिर दाहिने नाक से सांस छोड़िए। बाएं नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए और दाहिने नाक से लंबी गहरी सांस छोड़िए। बाएं नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए, दाहिनी नाक से लंबी गहरी सांस छोड़िए। एक बार फिर से बाएं नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए और दाहिनी नाक से लंबी गहरी सांस छोड़िए। हाथों की प्रणव मुद्रा छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। कोई भी प्राणायाम का अभ्यास आपको 5 मिनट से 10 मिनट करना है, तो ही इससे आपको लाभ जो है वो बहुत जल्दी मिलेंगे। आप 2-3 बार या 10 बार करोगे तो उससे ज्यादा लाभ नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो उसको हम समझ के धीरे धीरे करेंगे। फिर अगले वाले क्लास में हम उसको आने वाले क्लास में हम उसको और गहराई से करते जाएंगे। ठीक है, अभी हम उसका विपरीत अभ्यास करेंगे, जिसको कहते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम, जिसमें हम अपनी दाहिनी नाक से सांस लेंगे और बाई नाक से छोड़ेंगे, जिससे आपकी सूर्य नाड़ी जो है वो सक्रिय हो जाएंगी, जिससे आपकी पिंगला नाड़ी सक्रिय हो जाएंगी, तो जिससे
आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपके शरीर में गर्माहट निर्माण होगी, तो जिससे शरीर में अनावश्यक जो कफ होता है उसको संतुलित करने में आसानी हो जाएंगी। तो सभी इससे कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको गर्मी का तकलीफ हो तो उस समय इस प्राणायाम को आपको नहीं करना है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए फिर से हाथों की प्रणव मुद्रा। इस बार हमें अपने बाएं नाक को बंद करना है, दाहिने नाक से लंबी गहरी सांस लेना है, फिर दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से लंबी गहरी सांस को छोड़ना है। एक बार फिर से दाहिने नाक से लंबी गहरी सांस लेना है और बाएं नाक से लंबी गहरी सांस छोड़ना है, इस तरीके से। ठीक है, अभी आप सभी करेंगे। हाथों की प्रणव मुद्रा बना दीजिए, अपनी बाई नासिका को बंद कर दीजिए, दाहिने नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए और बाएं नाक से लंबी गहरी सांस छोड़िए। दाहिने नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए और बाएं नाक से लंबी गहरी सांस छोड़िए। दाहिने नाक से सांस लीजिए, बाएं नाक से सांस छोड़िए, बहुत लंबी गहरी। दाहिने नाक से सांस लीजिए, बाएं नाक से सांस छोड़िए। दाहिने नाक से सांस लीजिए, बाएं नाक से लंबी गहरी सांस छोड़िए। एक बार फिर से दाहिने नाक से सांस लीजिए और बाएं नाक से लंबी गहरी सांस छोड़िए। अब इस अभ्यास को रोक देना है, हाथों की प्रणव मुद्रा छोड़ दीजिए और धीरे से आंखें खोलिए। तो इस प्रकार आपको सूर्य भेदन और चंद्र भेदन दोनों प्राणायाम का अभ्यास करना है। दोनों प्राणायाम का अभ्यास आपको 5 से 10 मिनट करना है। तो शुरुआती में आप इसको 5 मिनट करिए, धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते जाइए और 10 मिनट तक करिए। तो सबसे पहले समवृत्ति जो है वो करनी है, सांस लेने की प्रक्रिया को संतुलित कर लीजिए। लंबी गिरी सांस लीजिए, लंबी गिरी सांस छोड़िए 5 से 10 मिनट और उसके पश्चात अब चंद्र भेदन और सूर्य भेदन, इन दो प्राणायाम को सीखे। ऐसे आपको 1-2 सप्ताह तक करना है, जिससे आपकी सांस लेने की प्रक्रिया बहुत गहरी हो जाएगी, बहुत स्वस्थ हो जाएगी, आपको किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। उसके पश्चात फिर आप बाकी प्राणायाम का अभ्यास करिए। एक साथ ही आपको सभी प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है, धीरे धीरे अपने आप को उस लायक पहले बनाना है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले अपने पीठ के बल पे होता है, क्योंकि हमारे रीढ़ की हड्डी में ताकत नहीं होती, मांसपेशियों में, हमारे जोड़ों में, हड्डियों में ताकत नहीं होती। जैसे धीरे धीरे ताकत बढ़ती है तो बच्चा पेट के बल पलट जाता है, फिर धीरे धीरे सहारा लेकर बैठ जाता है, फिर धीरे धीरे सहारा लेकर खड़ा होता है, फिर चलने लगता है। उसी प्रक्रिया में हमको योग का अभ्यास करना है कि धीरे धीरे पहले अपने आप को उस काबिल बनाना है और फिर आपको एक एक प्राणायाम का अभ्यास करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और जो बाकी बचे हुए प्राणायाम जो है, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, तो ये 6 प्रकार के प्राणायाम जो है वो हम कल सीखेंगे। ठीक है, तो कृपया करके कल का क्लास मिस ना करें। तो अभी हम इस अभ्यास को यही रोकेंगे, 5 बार ओमकार का उच्चारण करके, एक बार ओम शांति। ठीक है, तो स्वस्थ बैठ जाइए, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे स्वस्थ, दोनों हाथ द्रोण मुद्रा में या नमस्कार मुद्रा में। नमस्कार मुद्रा में रखने से आपका बायां दिमाग और दाहिना दोनों संतुलित हो जाता है, जिससे आपका शरीर और मन संतुलित होने में आपको आसानी हो जाती है। धीरे से आप दोनों आंखें बंद कर दीजिए, दोनों भौं के बीच में ओम को महसूस करिए। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते समय मेरे साथ साथ ओम का उच्चारण करेंगे।
ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों में थोड़ा घर्षण करिए, दोनों हाथों को आपस में घसिए, थोड़ी ऊर्जा निर्माण करिए। धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों पर, चेहरों में रख देंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे ताकि आपके आंखों में, आपके चेहरे पे उस ऊर्जा को आप महसूस कर पाओ। धीरे से दोनों हाथ नीचे ले गया। हरे कृष्णा। आज का अभ्यास यही खत्म हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। तो कल भी ज्वाइन करिए। यस प्रभु जी, पक्का।